हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज हम मॉक टेस्ट हिंदी से रिलेटेड लेके आए हैं, जो कि लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित होंगे। आज के सारे प्रश्न, प्रत्येक प्रश्नों को विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ बताएंगे, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के ये सेशन। पहला प्रश्न है, पर्वत की तलहटी को क्या कहते हैं। यह अनेक शब्दों के बदले एक शब्द से संबंधित प्रश्न है। पर्वत की जो तलहटी होते हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं। ऑप्शन में दे रखा है बेसिन, घाटी, उपत्यका, द्रोण। तो यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाएंगे। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करेंगे, इसका आंसर ऑप्शन बी मार देंगे, घाटी, कोई बेसिन मार देंगे, है ना। तो पर्वत की तलहटी को कहते क्या है, तो उसको समझिए थोड़ा। जिस तरह देखिए, बेसिन जो है, बेसिन जो होता है, कलर ले लेते हैं। बेसिन जो होता है, पृथ्वी का वह भूभाग जो प्राकृतिक रूप से पानी से घिरा हुआ हो, उसे बेसिन कहेंगे। बेसिन किसे कहेंगे, पृथ्वी का वह भूभाग जो प्राकृतिक रूप से पानी से घिरा हो, उसे बेसिन कहेंगे। आप घाटी देखिए, पर्वतों के बीच वह निचली क्षेत्र जहाँ से नदी या झील बहती हो, उसे घाटी कहेंगे। घाटी किसे कहेंगे, पर्वतों के बीच के वह निचला क्षेत्र जहाँ से नदी या झील बहती है, उसे क्या बोलते हैं, घाटी, वैली। उसके बाद उपत्यका, उपत्यका किसे कहेंगे, पर्वत की तलहटी, जो पर्वत की तलहटी होती है उसे हम लोग कहते हैं उपत्यका। और द्रोण किसे कहेंगे, तो पत्तों का बना कटोरे का आकार का जो पात्र होता है उसे हम लोग कहते हैं द्रोण। तो चारों के बारे में बता दिए। बेसिन किसे कहेंगे, घाटी किसे कहेंगे, उपत्यका किसे कहेंगे, उसके बाद द्रोण किसे कहेंगे। प्रश्न में क्या बोला गया है, प्रश्न में बोला गया कि पर्वत का जो तलहटी होता है उसे हम लोग क्या कहेंगे, तो पर्वत की तलहटी को हम लोग कहते हैं उपत्यका। इसका आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। तो आप लोग याद रखिएगा। बेसिन किसे कहेंगे वो भी बात बता दिए, घाटी किसे कहेंगे वो भी बता दिए, उपत्यका किसे कहेंगे, पर्वत की तलहटी वो बता दिए, और द्रोण तो बताइए दिए। तो चारों को आप याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो गया था, ऑप्शन सी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, नैसर्गिक शब्द का विलोम क्या होगा। नैसर्गिक शब्द का विलोम बताना है। नैसर्गिक का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है प्राकृतिक। क्या, प्राकृतिक, प्राकृतिक। एक तरफ प्राकृतिक बात बोल रहे हैं, नेचुरल, नैसर्गिक है, तो उसका उल्टा क्या होगा, सरस होगा, नहीं, सक्रिय नहीं, परिश्रम नहीं। इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, कृत्रिम। नैसर्गिक का उल्टा क्या हो जाएगा, कृत्रिम। नैसर्गिक का अर्थ नहीं होता प्राकृतिक, नेचुरल, तो उसका उल्टा हो जाएगा कृत्रिम। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप इसे याद रखिएगा। नेक्स्ट है, इनमें से धवल का विलोम क्या होगा। धवल का आपको विलोम बताना है। ऑप्शन में दे रखा है पालक, श्यामल, समास, मानव। तो पहले हम धवल का अर्थ बता देते हैं, इसका अर्थ होता क्या है, उसके बाद उसका जो उल्टा होगा आराम से आप लोग पता कर लीजिएगा। इसका अर्थ होता है उजला। धवल का अर्थ होता है उजला बोलिए या सफ़ेद बोलिए, धवल का अर्थ होता है। अब बोलिए इसका उल्टा क्या होगा, पालक होगा नहीं, समास भी नहीं, मानव भी नहीं। इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, श्यामल। तो धवल का उल्टा क्या हो जाएगा, श्यामल। श्यामल का अर्थ क्या होता है, सामला। श्यामल, श्यामल का अर्थ क्या होता है, सामला, सामला। एक तरह आप बोल रहे उजला सफ़ेद, उसका उल्टा सामला ही होगा। तो धवल का उल्टा श्यामल। नेक्स्ट है, आंखों से गिरना, मुहावरे का उचित अर्थ क्या होगा। आंखों से गिरना, मुहावरे का अर्थ बताना है। ऑप्शन में दे रखा, आंखों से उतरना, आदर भाव घट जाना, आंख के सामने गिरना, आंखें आ जाना। बता दें, आंखों से गिरना, इस मुहावरे का अर्थ होगा आंखों के सामने गिरना, आदर भाव घट जाना। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। आदर भाव घट जाता है ना, आंखों के सामने जो आदमी गिर जाता है ना, तो उसका जो मेन सम्मान है वो आपके सामने घट जाता है, उसका ना आदर भाव पूरा घट जाता है, जो आंखों से गिर जाता है। तो इस मुहावरे का ये अर्थ है, आंखों से गिरना, आदर भाव घट जाना। इसको आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि दी गई लोकोक्ति में गलत लोकोक्ति का चयन कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। चारों लोकोक्ति दिया गया है, आपको बताना है गलत लोकोक्ति का चयन करना है। जो गलत है, चारों में से जो अलग होगा, गलत होगा, उसी को आपको चयन करना है। ऑप्शन में दे रखा, निर्बल के बलराम, परशुराम का कोप, ढाक के 3 पुत्र, दीवार के भी कान होते हैं। ये चारों लोकोक्ति है, बताना कौन सा लोकोक्ति गलत है। देखिए, निर्बल के बलराम, ये लोकोक्ति सही है, होता है। परशुराम का कोप, बहुत क्रोधी भी होता है। दीवार के भी कान होते हैं, सबको पता है, कोई भी छुपा नहीं रहता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ढाक के पुत्र, ढाक के 3 पुत्र। ये लोकोक्ति नहीं होता है, लोकोक्ति ये गलत है।
सही कैसे होता है तो उसको लिख देते हैं हम यहाँ पे, देखिए ढाक के 3 पुत्र नहीं। सही लोकोक्ति होते हैं ढाक के 3 पात होते हैं, ढाक के 3 पात होते हैं, पुत्र नहीं पात होते हैं। यही गलत था, ठीक है, यही गलत था, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन क्या हो गया सी। आपको गलत का ही चयन करना था, गलत लोकोक्ति का। तो ढाक के 3 पुत्र नहीं होते हैं लोकोक्ति, ढाक के 3 पात होते हैं। इसका अर्थ क्या होता है, परिणाम कुछ नहीं। अब बात वही का वही रह जाना, किसी भी चीज़ कोई करते हैं ना, कुछ होगा नहीं है, मतलब बात जहाँ था, जहाँ शुरू हुआ था वहीं है, कोई परिणाम ही नहीं निकला। इसका मतलब वही होता है ढाक के 3 पात। इसका आंसर ऑप्शन सी हो गया। नेक्स्ट है सर्प का पर्यायवाची क्या होगा। सर्प यानी कि सांप, सांप का पर्यायवाची बताना है। ठीक है, भुजंग दिया है, वारन दिया है, नग दिया है, उसके बाद सरिता दिया है। पहले जिसका आप जानते हैं उसको देखिए। जिस तरह सरिता, तो आपको पता होगा सरिता किसका होता है, नदी का। नग किसका होता है, हाँ नग तो पता होगा, भूधर, महीधर, शैल, गणपति। गणपति के नगपति, इसका भूधर होता है, महीधर, शैल, ये सभी किसका होता है, नग का। ठीक है, नग का भूधर, महीधर, शैल। सरिता नदी का। वारन किसका होता है, वारन होता है हाथी, गज। वारन हाथी, गज, मतंग, ये सभी होता है। तो एक ही ऑप्शन बच गया, ऑप्शन ए हो जाएगा भुजंग। सांप का भुजंग हो जाएगा। सर्प यानी कि सांप, उसका पर्यायवाची भुजंग। बाकी इसके अलावा क्या होता है, काकोदर, सारंग, व्याल, भुजंग, विषधर, नाग, ये सभी होता है। नेक्स्ट है अमृत का पर्यायवाची। अमृत का क्या बताना है, पर्यायवाची बताना है। सबको पता होगा। अम्बु किसका होता है, अम्बु और उदक, ये पानी का है, ये दोनों किसका है, पानी का। अम्बु, उदक, नीर, ये सब सभी किसका है, पानी का है। शहद का तो पता ही होगा, शहद बोलिए, मधु बोलिए। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पीयूष। तो अमृत का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, पीयूष। अब बाकी जो चारों था उसको भी बता दिया, इसे भी याद रखें, अमृत का पर्यायवाची पीयूष। नेक्स्ट है किसी कार्य को बार बार करना। वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा, यानी किसी कार्य को आप बार बार कर रहे हैं, यानी कि आप क्या कर रहे हैं, उसका अभ्यास कर रहे हैं। इसका आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ये तो आसान था। किसी कार्य को आप बार बार कर रहे हैं, हर बार कर रहे हैं, बार बार कर रहे हैं, तो उसका अभ्यास आप कर रहे हैं, है ना। अभ्यंतर नहीं होगा, अभिष्ट नहीं होगा, अभिपसा नहीं होगा। तो देखिए, और बाकी सबका जो अर्थ क्या होता है उसे भी आप एक बार देख लीजिएगा। जिस तरह अभ्यंतर है, ठीक है, अभ्यंतर होता है किसी वस्तु का भीतरी भाग। किसी वस्तु का जो भीतर वाला भाग होता है, भीतरी भाग, उसे बोलते हैं अभ्यंतर। कलम थोड़ा मोटा हो गया, थोड़ा पतला कर लीजिए। अभ्यंतर। उसके बाद अभीष्ट किसे कहेंगे, अभीष्ट कहेंगे रुचि के अनुकूल। जो चीज़ रुचि के अनुकूल है आपके, उसे बोलेंगे अभीष्ट, रुचि के अनुकूल। और अभिपसा, अभिपसा यानी किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, अभिपसा। रुचि के अनुकूल, अभीष्ट, अभ्यंतर, किसी वस्तु के भीतरी जो भाग होता है उसे अभ्यंतर कहेंगे। अब प्रश्न बोला गया था किसी चीज़ को बार बार करना, किसी कार्य को बार बार करना अभ्यास कहलाता है। इसका आंसर ऑप्शन ए हो गया। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक भी कर दीजिएगा। सारे प्रश्न का पीडीएफ आपको खरीदी जैसा डाक के नाम से टेलीग्राम में चैनल है, वहीं पे आपको मिल जाएगा। प्रश्न है कि जिसका चिंतन ना किया जा सके उसे हम लोग क्या कहेंगे। अनेक शब्दों के बदले एक शब्द है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग कहाँ फंसिएगा इस प्रश्न में, हम बता देते हैं आपको। आप तो पहले इसको हटा दीजिएगा दोनों को, क्योंकि ये चिंतनीय है और विचारणीय तो होगा नहीं। प्रश्न बोला है जिसका चिंतन ना किया जा सके उसे क्या कहेंगे, अचिंत्य कहेंगे कि अचिंतनीय कहेंगे। इसी दोनों में आप फंसिएगा, आप तो दोनों पहले हटा दीजिएगा। अब आंसर क्या होगा, आंसर होगा ऑप्शन ए, अचिंत्य। अचिंत्य, जिसका चिंता ना किया जा सके अचिंत्य। ऑप्शन बी में जो दिया अचिंतनीय, तो अचिंतनीय किसे कहेंगे, जो चिंतन करने योग्य ना हो। जो चिंतन करने योग्य, जो चिंतन करने योग्य ना हो उसे बोलेंगे अचिंतनीय। ठीक है, इसलिए इसका आंसर ऑप्शन ए हो गया, कि जिसका चिंतन ना किया जा सके अचिंत्य। प्रश्न है देखिए त्रुटि वाला, एक सेंटेंस दे दिया है, जिस पार्ट में त्रुटि है उसी पार्ट को आपको चूज करके फाइंड आउट करके आंसर पे टिक लगाना है।
इसी तरह अंग्रेजी में पूछते हैं ग्रामेटिकल एरर, हिंदी में पूछते हैं भाई बहन के झगड़े का हेतु क्या हो सकता है। किस पार्ट में एरर आपको दिख रहा है, त्रुटि किस पार्ट में दिख रहा है। भाई बहन के झगड़े का हेतु क्या, यहाँ हेतु नहीं आना चाहिए, हेतु नहीं आना चाहिए, यहाँ कारण आना चाहिए। क्या आना चाहिए, कारण। क्या आना चाहिए यहाँ पे, कारण। भाई बहन के झगड़े का कारण क्या हो सकता है, हेतु नहीं कारण। तो किस पार्ट में रह रहे, बी वाला, बी किस ऑप्शन में, ऑप्शन ए में है, तो इसका आंसर ऑप्शन ए हो गया। तो फ्रेंड्स आज का प्रश्न बस यहीं तक था, सारे प्रश्नों को विद एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ बता दिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए तथा हमारा यूट्यूब चैनल कर दीजिए साथ आपको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।